अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि असाइलम, अजील और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अहम अपडेट है। क्या वो कौन कौन सी सूरत में जो है नए कवानीन का फायदा उठा सकते हैं और किस तरह से उन पे नए कवानीन लागू होंगे। इस पे काफी दोस्तों के कंफ्यूजन भी है और काफी दोस्तों की इस पे कमेंट भी आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद पदरों के बारे में काफी अहम जरूरी मालूमात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके बारे में वक्तन वक्तन कमेंट्स आते रहते हैं। आपने इस टॉपिक को लाजमी तौर पे कवर करना है ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हों और आपको कम से कम पदरों के सिलसिले में भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों स्पेन में पदरों बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तमाम मामलात में जो है पदरों आपका बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी हथियार है। अगर ये आपके पास नहीं होती तो आप इवन स्पेन में लीगल भी नहीं हो सकते। तो इस टॉपिक को लाजमी तौर पे मुकम्मल सुनिएगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत की नई इमिग्रेंट्स ममालिक से रिलेटेड जो है वो कुछ नई अपडेट जारी की गई है, एक नई लिस्ट जारी की गई है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद एक अमीर तरीन यूरोपीय मुल्क ने 7500 यूरो वाली एक नौकरी का ऐलान किया है। इन नौकरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज है और वो मुल्क कौन सा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में और आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा। अब आपको बताता चलूं कि आज इस वीडियो में आपको लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे। आपको इस वीडियो में दो लिंक मिलेंगे। एक तो स्पेन हुकूमत की जो नई इमिग्रेंट्स मालिक से रिलेटेड जो लिस्ट जारी की गई है वो, दूसरा अमीर तरीन मुल्क में जॉब की जो ऑफर है 7500 यूरो पर मंथ आपकी सैलरी होगी, उससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं उसकी आपको लिंक मिलेगा, वो लिस्ट मिलेगी नीचे लिंक नंबर 2 में। उसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। अब यहां पे आपको ये भी बताता चलूं कि इस तमाम न्यूज और इंफॉर्मेशन के जो लिंक्स हैं वो आप जैसे लिंक को क्लिक करते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन को, सबसे पहले तो आपको वो वीडियोस के लिंक आते हैं जो कि अमूमन तौर पे आप डिमांड करते हैं उस इंफॉर्मेशन की। उन वीडियोस को भी देख लिया करें, वहां पे भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके नीचे लिंक्स होते हैं जिनको आपने क्लिक करके फिर इन न्यूज को देखना होता है। तो दोस्तों असाइलम, अजील, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अहम कानून है जो कि 20 मई के बाद इंप्लीमेंट तो होने जा रहा है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की इसके बारे में इल्म नहीं है। वो कंफ्यूजन की वजह से खाम ख्याली में रहते हैं या वो इतमादी में रहते हैं कि वो इससे फायदा उठा सकेंगे। असल में वो कानून क्या है और किस तरह से आप पे जो है वो असरअंदाज होगा। अब एक बंदा यहां पे आता है, वो असाइलम अप्लाई करता है। आपने इस बात को अच्छी तरह समझना है। अजील अप्लाई करता है, असाइलम अप्लाई करता है। एक बंदा आता है, वो यहाँ पे एडमिशन लेता है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट ले आता है। फॉर एग्जांपल वो बीबीए करने आता है, वो यहाँ पे उसने बीबीए में एडमिशन लिया, बीबीए करना शुरू किया। एक बंदे ने असाइलम या अजील अप्लाई की, उसका केस स्टार्ट हो गया। अब एक बंदा जो बीबीए कर रहा है उसने यहाँ पे 3 साल में बीबीए किया या बीबीए ऑनर किया, तो 3-4 साल में उसने उसको मुकम्मल किया। एक बंदे की जो फाइल थी असाइलम की या अजील की, वो तकरीबन 3 साल तक इंतरामीते रही और उसके बाद उसका रिजल्ट आया कि उसका जो केस है वो रिजेक्ट हो गया, असाइलम उसका पास नहीं हुआ। इधर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था उसकी डिग्री मुकम्मल होगी। अब जो है वो दोनों किस जगह पे खड़े हैं। क्या जो स्टूडेंट था जब उसको यहाँ पे 2 साल पढ़ते हुए हो चुके थे, या एक बंदा जो असाइलम था जिसको 2 साल यहाँ पे रहते हुए हो चुके थे, क्या वो उस सूरत में 2 साल के बाद यहाँ पे अरैगो के कवानीन का फायदा उठा सकेंगे? इस पे मैं आपको क्लियर करूंगा। ये सारी बात समझाने का एक ही मकसद था कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। जो नए कवानीन स्पेन ने अनाउंस किए हैं उसमें यह कहा गया है कि असाइलम, अजील और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब तक जिस प्रोफेशन में वो आए हैं, जिस कैटेगरी में आए हैं, वो मुकम्मल नहीं कर लेते, अगर वो अरैगो लेना चाहेंगे तो नए सिरे से वो मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपनी पदरों जो है वो 2 साल यहाँ पे पूरी करनी है उस डेट से जिस डेट पे उन्होंने डिग्री मुकम्मल किया। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट दिया गया कि अगर वो डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, अगर तो स्टडी बीच में छोड़ देते हैं तो फिर आपको पदरों की तरफ जाना होगा। स्टडी छोड़ने के बाद 2 साल की पदरों चलाएंगे तो उसके बाद जो है आप अरैगो के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप डिग्री मुकम्मल करके करते हैं तो फिर तो आपको डायरेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट आपने लेना है, तो आप उस सूरत में जा सकते हैं अरैगो की तरफ। वो असल में फिर आपकी जो है वो अरैगो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाली अरैगो यानी कि डायरेक्ट स्टूडेंट अरैगो की तरफ चले जाएंगे आप। लेकिन अगर आप नॉर्मल अरैगो में जाना चाहते हैं जिसकी कवानीन की अनाउंसमेंट हुई है,
तो उसके लिए आपको पदरोन लाजमी तौर पे पूरी करना होगी। जहां तक असाइलम और अजील वालों का तल्लक है, उन पे भी यही कानून लागू होता है। उन्होंने भी जैसे उनका असाइलम रिजेक्ट होता है, उनको कहा जाता है कि आपका असाइलम या अजील रिजेक्ट कर दी गई है, तो उस वक्त जो है वो अगर अपील की तरफ चले गए तो फिर उनका नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा, फिर भी वो अराइवल की तरफ नहीं जा सकते। अगर वो अराइवल की तरफ जाना चाहते हैं तो अपने केस को वहीं पे बंद करें, अपील ना करें। वो रिजेक्ट हो चुका है, पदरोना में तो फौरन करवाएं। 2 साल की जैसे पदरोन मुकम्मल हो तो आप अराइवल की तरफ जा सकते हैं। ये कानून है जिसको आपको समझना जरूरी है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने 2 साल वेट किया या 3 साल वेट किया अपने केस का, वो रिजेक्ट हो गया, अब आपने कहा कि चले पदरोन तो मेरी 2-3 साल की है ना, अगर ये रिजेक्ट हो गई है तो मैं अब अराइवल अप्लाई कर लेता हूं। लेकिन उनको भी पता है कि ये दूसरा रास्ता अपनाएंगे, तो उन्होंने ये कानून लगा दिया कि आप दोबारा से 2 साल पूरे करेंगे यहाँ पे, तो तभी आप अराइवल अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो असाइलम भी अप्लाई करें और साथ ही फौरन जो है वो अराइवल भी अप्लाई कर लें। इस वजह से इस कानून को लाजमी तौर पर अपने जहन में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं पदरोन की। काफी अहम इंफॉर्मेशन है जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो यही करूंगा कि जब आप पदरोन करवा लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि रिन्यू कितने अरसे बाद करवानी है। रिन्यू करवाने में और उसका पेज प्रूफ के तौर पे लेने में दोस्तों फर्क है। रिन्यू जो है बाई लॉ आपको कहता है कानून कि अगर आपके पास पेपर नहीं है, आप इलीगल हैं, आपने अपने मुल्क के पासपोर्ट पे जो है वो पदरोना में तो करवाई है, या फिर आप जो है वो आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंसी है स्पेन की, इस सूरत में आपने 2 साल के बाद लाजमी तौर पे अपनी पदरोनामिंतों को जो है वो रिन्यू करवाना है। अगर आपके पास स्पेन की परमानेंट रेजिडेंसी है जिसको लार्गो दरासियन भी बोलते हैं, या आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है, फिर 2 साल बाद भी रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है, फिर आपकी जो पदरोनामिंतो है वो चलती रहती है। अब यहां पे मैं ये भी आपको बताता चलूं कि लाजमी तौर पे प्रूफ के तौर पे जिनके पास पेपर नहीं है वो 2-3 महीनों बाद लाजमी तौर पे पेज निकलवा लिया करें और अपने पास संभाल लिया करें। अगर खुदा न खास्ता की मिस ऐप होता है, आपकी पदरोन काटी जाती है, तो आपके पास प्रूफ के तौर पे वो पदरोनामिंतो होती है जो कि आगे चल के आपकी काफी ज्यादा काम आ सकती है। इसके बाद आपको ये बताता चलूं कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि पदरोनामिंतो जो है, अगर आप किसी बंदे की अपने घर में पदरोनामिंतो करवाते हैं, वो बंदा कहता है कि मुझे सिर्फ एड्रेस चाहिए, मैं आपकी पदरोन आपके घर में करूंगा, अगले दिन कटवा दूंगा, तो ये याद रखें कि पदरोनामिंतो अब नए कानून के मुताबिक 6 महीने तक आपके घर में लाजमी तौर पर रहती है, क्योंकि बाई न्यू लॉ अजुंतामिंतो जो मुतलका जहां भी पदरोन हुई थी वो आपको लेटर भेजती है, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, जवाब नहीं आता उस बंदे की तरफ से, फिर वो जो है वो आपके बंदे की उसकी पदरोन काटती है, उससे पहले वो काटती नहीं है। इस वजह से इस कानून को लाजमी तौर पे फॉलो करें। अब पदरोन के बारे में फैमिली वीजे की भी बात करता चलूं। अगर आपने घर नया लिया है रेंट पे और इस नीयत से लिया कि मैं यहाँ पे फैमिली अप्लाई करूंगा, तो लाजमी तौर पे ये पहले पता कर लें कि 1 साल पहले तक किसी बंदे ने उस घर में अप्लाई ना की हो फैमिली, तो तभी आपकी फैमिली जो है अप्लाई करने पे आएगी, वरना फैमिली अप्लाई करने पे नहीं आएगी। इस वजह से इस कानून को भी लाजमी तौर पे आपने जहन में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन हुकूमत ने एक नई इमिग्रेंट्स के मालिक की लिस्ट जारी की है कि स्पेन में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स किस मुल्क के रहते हैं। हम अब तक यही समझते रहे हैं, मुख्तलिफ दादोशुमार भी यही आते रहे हैं कि सबसे ज्यादा मराकश के लोग हैं, मोरक्को है, लेकिन उससे भी ज्यादा गैर मुल्की एक मुल्क है जिसके सबसे ज्यादा बाशिंदे जो है वो स्पेन में है, और वो मुल्क है कोलंबिया। कोलंबिया के बाशिंदे सबसे ज्यादा स्पेन में है, दूसरे नंबर पे मराकश के लोग हैं, उसके बाद कैटेगरीज आती हैं और 10 से भी ज्यादा नंबरिंग पे पाकिस्तान आता है जो कि काफी नीचे वाली कैटेगरी में है। ये तमाम लिस्ट आप देख सकते हैं कौन से मुल्क के लोग कितने स्पेन में मौजूद हैं और कितने जो है उनका इस वक्त रेजिडेंट कार्ड होल्डर है, इलीगल है, नेशनलिटी होल्डर है। तमाम मदादोशुमार जो है आप लोगों के लिए ये जो मैं लिस्ट लेके आया, लिस्ट नंबर 1, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं अमीर तरीन एक यूरोपीय मुल्क की, जहां पे आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो इन जॉब्स की कैटेगरी में आपको 7500 यूरो तक जो है वो सैलरी महाना मिलेगी, और ये मुल्क है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड न सिर्फ यूरोपीय यूनियन में बल्कि पूरी दुनिया में अमीर तरीन मुल्क है, और पर कैपिटा इनकम से भी के लिहाज से भी दुनिया में अमीर तरीन मुल्क समझा जाता है। यहाँ पे अलग बात है कि महंगाई काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर आप सैलरी की रेशियो निकालें तो यहाँ पे काफी ज्यादा सैलरी जो है वो दी जाती है। इन्होंने कुछ जॉब्स की अनाउंसमेंट की है, अगर आप वहां पे जाके जॉब सरकारी तौर पे
के जरिए यानी कि सेपे के जरिए करना चाहते हैं फिर भी ऑप्शन मौजूद है, डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं फिर भी ऑप्शन मौजूद है। तो नीचे जो लिंक नंबर 2 है वहां पे क्लिक करेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।